नवरात्रि का पर्व आते ही हर घर आंगन में माँ दुर्गा के जयकारे गूंजते हैं। आस्था, शक्ति और साधना का ये पर्व केवल धार्मिक अनुष्ठान भर नहीं है, बल्कि इतिहास और परंपरा का ऐसा अध्याय है जिसने मानवता को सत्य और असत्य की परख भी सिखाई है। जब जब धरती पर अधर्म और अन्याय ने सिर उठाया, तब तब शक्ति की साधना ने धर्म की रक्षा की। यही वजह है कि नवरात्रि का व्रत केवल आराधना नहीं, बल्कि आत्मबल का संकनाद है। कहा जाता है कि त्रेता युग में जब भगवान श्री राम रावण से युद्ध करने निकले, तो उन्होंने भी नवरात्रि का व्रत रखा। तप और साधना की शक्ति ने ही उन्हें विजय का मार्ग दिखाया। लंका पर चढ़ाई से पहले माँ दुर्गा की आराधना कर राम ने यह विश्वास जताया कि शक्ति और नीति का साथ मिलकर ही विजय की गाथा रची जा सकती है, और यहीं से लिखी गई रावण वध की अमर कहानी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने भी अपनी कविता में इसी भाव को शब्दों में गाड़ा है। उन्होंने कहा है कि विजय केवल तलवार की धार से नहीं मिलती, बल्कि तप, संयम और साधना से ही धर्म की रक्षा होती है। नवरात्रि का व्रत इसलिए रामायण के पन्नों से लेकर हर भक्त के जीवन तक हिस्सा बन गया है। नवरात्रि का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। हर वर्ष माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हुए यही संकल्प लिया जाता है कि भीतर और बाहर छिपे रावण का अंत हो। विजयदशमी के दिन जब रावण का पुतला दहन होता है, तो यह केवल बुराई के अंत का प्रतीक नहीं, बल्कि उस साधना की जीत का प्रतीक है जो राम ने दिखाया था। माता की शक्ति इसी बात से दिख जाती है कि खुद भगवान राम को रावण का वध करने के लिए माँ की शरण में आना पड़ा था। भगवान राम ने 9 दिनों तक सागर किनारे तप किया था, जिसके बाद माँ ने श्री राम को कहा था, साधु साधु साधक धीर, धर्म धन धन्य राम, होगी जय हे परशुत्तम नवीन। इसके बाद उन्होंने अहंकारी रावण पर विजय प्राप्त की थी। आज जब देश भर में नवरात्रि की तैयारियां हो रही हैं, तो यह पर्व हमें याद दिलाता है कि विजय की राह आस्था, संयम और शक्ति के संतुलन से ही बनती है, और यही है नवरात्रि का वास्तविक संदेश। सत्य की रक्षा और असत्य पर विजय। हमारी तरफ से आप सभी को नवरात्रि और विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।